हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम लोग जनरली दो ब्रांचेस में बांट सकते हैं। पहला ब्रांच आता है फिजिकल ज्योग्राफी का, और दूसरा ब्रांच आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी उसको बोलेंगे जो फिजिकली अर्थ सरफेस के ऊपर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल चीज़ें है, पहाड़ है, प्लेटू है, मैदान है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग तालीम हासिल करते हैं तो इसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी नाम देते हैं। जब ह्यूमन के बारे में, जनरली ह्यूमन के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, इसका जो समाज है, इसका जो कल्चर है, इन सब के बारे में जो हम तालीम हासिल करेंगे इसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में और क्या क्या ब्रांचेस हो सकते हैं, जैसे फिजिकली में और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे आसपास क्या हो जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जो है सतह ज़मीन के जोग्राफियाई हालात, जोग्राफी शकल, पहाड़, प्लेटू, मैदान, इन सब चीज़ों के बारे में तालीम हासिल करते हैं। दूसरा पार्ट आता है फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के बाद क्लाइमेट से बना हुआ ये वर्ड है। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्यों होता है, हवा में प्रेशर कैसा है, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, तूफान कैसा आता है, इन सब चीज़ों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद आता है ओशनोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, ओशनोग्राफी में हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओशन में क्या क्या काम होते हैं, जैसे वेव बनते हैं, ठीक है, ओशन करंट बनती है, ड्रिफ्ट बनता है, डीप क्या है, ओशन के बारे में जो कुछ भी तालीम हासिल कर रहे हैं, ओशन में टेम्परेचर कैसा है, सैलिनिटी कितनी है, क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना हो रहे हैं पानी में, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग तालीम हासिल करेंगे इसको हम लोग कहेंगे ओशनोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉइल ज्योग्राफी में जनरली सॉइल वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितने टाइप्स की सॉइल होती है, किस किस किस्म का सॉइल है, लाल सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, ब्राउन सॉइल है, ब्लैक है, लैटराइट है, किस तरीके से बनती है, इंडिया में कहाँ कहाँ कितने टाइप के सॉइल मिलते हैं, वर्ल्ड में कहाँ हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं सॉइल की, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो हम लोग तालीम हासिल करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सॉइल ज्योग्राफी। अगर हम दूसरा ब्रांच देखें ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ह्यूमन में हम लोग क्या देख पाएंगे, ह्यूमन का क्या पार्ट है। ह्यूमन में जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताता है, किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके बारे में हम लोग तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में, कि इंडिया में और वर्ल्ड में किस तरीके से पॉपुलेशन जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग पाए जाते हैं, क्या वजह है कि किसी एक इलाके में इतने सारे पॉपुलेशन हैं, कहीं पॉपुलेशन आबादी नहीं है, पहाड़ के इलाके में आबादी कम होती है, मैदानी इलाके में आबादी ज़्यादा क्यों है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स होता है, क्या ब्रांचेस है पॉलिटिकल साइंस के, किस तरीके से एक स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेट किस तरीके से बन रही है, स्टेट में क्या बाउंड्री है, किस टाइप का बाउंड्री बनता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, ये सब चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। बिहेवियरल ज्योग्राफी भी इसी में आता है। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से अर्थ बना, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ के जो फॉर्मेशन है इसकी अपनी एक तारीख है, अपनी एक हिस्ट्री है, इसमें हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सोशल ज्योग्राफी में हम लोग समाज के बारे में, किस तरीके से कौन सा समाज किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कल्चरल ज्योग्राफी में। ज्योग्राफिकल थॉट में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, अगर थॉट की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। थॉट में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि कितने सारे स्कॉलर क्या क्या काम किए, किस तरह से ज्योग्राफी बना, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि ये थॉट है।
ये हुआ ब्रांचेस। ब्रांचेस में पहला ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी का, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इस ब्रांचेस के अलावा भी और भी ब्रांचेस हैं, जैसे अगर हम देखें तो बायो ज्योग्राफी का ब्रांच है। बायो ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायो ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ेंगे फाइटो ज्योग्राफी के बारे में। फाइटो ज्योग्राफी जनरली बिलोंग करता है बोटानी से। बोटनी के बारे में कि किस तरह से पानी में फाइटोप्लांक्टन जो है जनरेट होते हैं, क्या क्या उसका टाइप है, कौन से पानी में बनेंगे, किस तरह का कोल्ड करेंट वार्म करेंट मिलेगा तो फाइटोप्लांक्टन ज़्यादा बन सकते हैं, इसके बारे में। इसके बाद हम लोग जू ज्योग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं। जू ज्योग्राफी में हम लोग जानवरों के बारे में तालीम हासिल करते हैं। जू ज्योग्राफी के बारे में ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ किस किस्म के जानवर पाए जाते हैं। आज से 1000 साल पहले डायनासोर कहाँ था, किस टाइम पे बना था, इन सब चीज़ों के बारे में जू ज्योग्राफी में हम लोग तालीम हासिल करते हैं। इसके बाद देखिए तो ह्यूमन इकोलॉजी आता है। ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आता है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ब्रांचेस है, कैसे इन्वायरमेंट काम करती है, कैसे इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन के एक्शन को कंट्रोल करती है। जो भी इंसान एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका इन्वायरमेंट ही इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सारा था आज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।